नमस्कार, मैं सुलेखा चैटर्जी आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का नाम है जगमगाती झिलमिलाती शाम। कहानी सलीमनाबाद की है और एक परिवार है, समय है दीपावली का। हरिराम के दो बच्चे हैं, मोहन और सोहन। तो मोहन छोटा, सोहन बड़ा। अब छोटे लड़के ने अपने बापू से कहा, बापू देखो मेरा दोस्त है ना मुन्ना, उसका घर देखो, कितनी बिजलियों की लड़ियों से वो लगा रहे हैं, रात को कितना जगमगाएगा, कितना झिलमिलाएगा ना बापू। अब हरिराम समझ तो गए, पर उन्होंने मन में सोचा कि दिए, बताशे, लाई, मिठाई, केला, अब ये लड़का ऊपर से ये बिजली की लड़ियों की बात कर रहा है। पर हरिराम को अपने बच्चों को समझाना था और उनकी पत्नी की तरह उनका हाथ नहीं उठता था। वो उनके समझाने का तरीका भी और था। तो उन्होंने अपने लड़कों से कहा, चलोगे मेरे साथ घूमने? लड़के खुश हो गए, बापू ले जा रहे हैं घुमाने। तो बैठे, छोटा वाला लड़का मोहन सामने और सोहन पीछे। सारे घरों में रोशनी जगमगाना प्रारंभ हो गई थी। नजारा देखते देखते चले जा रहे थे। सलीमनाबाद वैसे गांव तो है, पर आजकल गांव में भी तो आधुनिकता की होड़ लगी है। गांव अब वो पुराने गांव तो नहीं रह गए हैं। तो ये सलीमनाबाद भी अधूरा तो रहा नहीं इस आधुनिकता से। सबके घरों में बिजलियों की लड़ियां लग रही थी और बिजलियों की लड़ियां लगाना स्टेटस पॉइंट हो गया था आजकल। तो हरिराम एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। उनके लिए जरा मुश्किल था घर बिजली की लड़ियों से सजा देना। तो उन्होंने लड़कों को समझाने की सोची। लड़कों को लेके चलते जब साइकिल शहर के बाहर जाने लगी हरिराम की, तो छोटा लड़का बोला, बापू ये अपन कहाँ जा रहे हैं? अब सलीमनाबाद के बाहर की तरफ जाते जाते रामू कुम्हार की दुकान पड़ी। रामू अपनी दुकान के बाहर दिए सजा रहा था। घर का आंगन था रामू का, सड़क के किनारे वो दिए सजा रहा था। एक तरफ दियों का ढेर था, दूसरी तरफ सकोरे थे, पीछे की तरफ छोटे बड़े मटके रखे थे। अब जब रामू कुम्हार की नजर हरिराम पे पड़ी तो बोला, ओ भैया बच्चों को लेके घुमाने जा रहे हो? हरिराम बोले, हाँ रामू भैया, मेरा तो समय ही नहीं होता बच्चों के साथ घूमने का, आज निकला हूँ बच्चों को घुमाने, लौटते में मिलते हैं। बोल के हरिराम आगे चले गए। अब बड़ा लड़का सोहन सोचने लगा, ये बापू कहाँ ले जा रहे हैं? गांव के बाहर एक बड़ा सा मैदान, वहां हरिराम ने अपनी साइकिल रोकी। दोनों लड़के सोचने लगे, इस मैदान में रात को बापू क्यों ले आए? सुबह के वक्त उस मैदान में लड़के खेला करते थे। खैर हरिराम ने दोनों बच्चों को कंधे पर हाथ रखा और मैदान में ले गए। हरिराम अब बच्चों से बोले, आसमान देखो जरा, देखो कितना सुंदर लग रहा है आसमान, देखो तो। दोनों बच्चों ने आसमान की तरफ नजर फेरी। ढेर सारे तारे चमचमा रहे थे, टिमटिमा रहे थे। एक हल्का सा उजाला था मैदान में। अंधेरी रात वैसे भी बहुत अंधेरी नहीं होती, रात का एक अलग आनंद होता है। तारों की हल्की रोशनी थी और सारा आसमान चमचमा रहा था। दोनों बच्चे आसमान निहार रहे थे। छोटा लड़का बोला, बापू कितना सुंदर लग रहा है ना आसमान, लग रहा जैसे भगवान जी ने ढेर सारे दिए जला के रखे हैं। हरिराम ने सोचा कि ये होता है, लोहा गर्म है, इसी वक्त चोट करना चाहिए। उसने अपने बच्चों से कहा, देख रहे हो ये जो तारे हैं ना, ये तारे प्रकृति ने जलाए हैं। प्रकृति के नजदीक रहना है अपने को। और बिजली की लड़ियों का क्या है? छोटे हो,
समझते नहीं हो। बिजली की लड़ियां अगर सारी जगह जलेंगी तो समझो कितनी ऊर्जा की खपत होगी। और दियों की रोशनी देर तक रहेगी। और दिए यदि हम प्रयोग में लाएंगे दिवाली के दिन तो हम कितने लोगों को रोजगार देंगे, सोचो भला। रामू चाचा हैं जो दिए बनाते हैं, वो महिलाएं हैं जो बातियां बनाकर बेचती हैं। तो अपन इन लोगों को रोजगार भी तो दे रहे हैं। तुम देखो, अब बड़े लड़के को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। बड़े लड़के ने कहा, पापा अपन छोटे छोटे दिए नहीं लेंगे, अपन बड़े बड़े सकोरे लेंगे और मोटी मोटी बातियां लेंगे पापा, अपने दिए बहुत देर तक चलेंगे। अब छोटे लड़के को मजा आई। छोटे लड़के के मन में बात अब समझ में आई। वो बोला, पापा मालूम, मुन्ना के घर की रोशनी तो 11 बजे बुझ जाती है, और अपन अगर बड़े बड़े सकोरों में मोटी बत्ती का दिया जलाएंगे ना, अपने घर रोशनी देर तक चलेगी पापा। पापा ने कहा, हाँ वही तो। अब दोनों बच्चों को समझ में आ गया था और हरिराम उनको वापस ला रहे थे। अब रामू की दुकान से उन्होंने ढेर सारे बड़े बड़े दिए खरीदे, मोटी सी बाती खरीदी, पूजा का सामान खरीदा। और जब घर आए, छोटे लड़के को दिया जलाकर घर पर सजाने की बड़ी जल्दी थी। मुन्ना के घर की रोशनी तो चालू हो गई थी। यहाँ हरिराम की पत्नी अन्य महिलाओं की तरह रंगोली डाल दी थी, पूजा के आयोजन में व्यस्त थी। और सोहन, मोहन और हरिराम ने दिए लगाए थे और लगाने के बाद दूर खड़े देख रहे थे। सारे आंगन में सारे आंगन में छत पे, छत की मुंडेर पे, बाजू बाजू, पास पास बड़े बड़े दिए थे और एक जैसी रोशनी चमचमा रही थी। पूरा घर जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में तारे नहीं, इनके घर ही उतर आए हों सारे तारे। छोटा लड़का खूब देख के खुश हो गया था। और इस तरह उन लोगों ने जाना कि प्रकृति के नजदीक रहकर दिए जलाना क्या है और बिजली की रोशनी क्या है। सारी खुशी जैसे हरिराम के दोनों बच्चों के चेहरे पर उतर आई थी। नमस्कार। मेरी कहानी आपको कैसी लगी बताइए।